नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी की रसोई में क्या बनने वाला है। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही है मटर मशरूम की सब्ज़ी। इसके लिए मैं तो चलिए देखती हूँ कि वो किस तरीके से बनाती हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं बनाती हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। इसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम मटर, ये, और मैंने लिया है 200 ग्राम मशरूम लिया है, जिसको मैंने इस तरीके से काट लिया है। छोटे मशरूम हो तो उसको 2 टुकड़े में करें, बड़े मशरूम हो तो उसको 4 टुकड़े में काटते हैं। और 2 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, जिसको मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। और 2 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने ग्रेट कर लिया है। 3 मीडियम साइज़ का ही, 2 मीडियम साइज़ है, 1 स्मॉल साइज़ है। मैंने टमाटर लिया है, इसको मैं ग्राइंडर जार में डालकर महीन पेस्ट बना लूँगी। और लिया है मैंने इसके लिए होममेड मसाला, जिसके लिए मैंने लिया था, इस मसाले को बनाने के लिए मैंने लिया था 1 टीस्पून, इस टेबल स्पून के बराबर धनिया, साबुत धनिया, हाफ टी स्पून जीरा, 10 से 12 काली मिर्च, 2 इलायची, हरी इलायची, 2 लौंग, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी और 1 छोटा टुकड़ा तेज़ पत्ता का, और 3-4 सूखी हुई लाल मिर्च और 3-4 लहसुन की कलियाँ, हाफ इंच अदरक का टुकड़ा लिया था मैंने। इन सभी चीज़ों को मैंने ग्राइंडर जार में डालकर महीन पेस्ट बना लिया है। तो चलिए अब मैं सब्ज़ी बनाने की प्रक्रिया को शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं गैस को ऑन करूँगी। जब कढ़ाई गर्म हो जाए तब मैं इसके अंदर तेल डाल दूँगी। मैंने तेल पहले से ही डाल के रख दिया था। तेल जब गर्म हो जाएगा तब मैं इसके अंदर जीरा डालूँगी। तेल गर्म हो गया है, अब इसके मैं अंदर 1/4 टीस्पून जीरा डालूँगी, क्योंकि मैंने जीरा ऑलरेडी पीस रखा है। और डालूँगी छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। ये जब क्रैकल होने लगे तब मैं इसके अंदर डाल दूँगी प्याज, ग्रेट किया हुआ प्याज। इन सभी प्याज को मैं डाल दूँगी। डालने के बाद मैं इसको ब्राउन होने तक भूनूँगी। जब ये ब्राउन हो जाएगा उसके बाद मैं इसके अंदर टमाटर डालूँगी। प्याज को मैंने ब्राउन भून लिया है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी हींग। हींग को मिला लूँगी मैं। अब मैं डाल दूँगी ये तैयार किया हुआ मसाला। सभी मसालों, इसमें हल्दी वगैरह सब डाला हुआ है। इसको धोकर मैं डाल दूँगी इसके अंदर। मसालों के साथ ही मैं टमाटर को भी डाल दूँगी, ताकि वो भी साथ साथ भुन जाए। टमाटर को भी मैंने पीसकर तैयार कर लिया है। अब मैं इन टमाटरों को भी इसके अंदर साथ ही में डाल दूँगी। अब मैं इस मसाला और टमाटर को एक साथ अच्छी तरीके से 2-3 मिनट तक भून लूँगी। जब तक तेल ना छूटे तब तक मैं इसको अच्छी तरीके से भूनूँगी। मसाला जब 2-3 मिनट तक अच्छे तरीके से भून जाए, जब ज़्यादा तेल सब्ज़ी में डालते हैं तभी ये तेल छोड़ता है, अदरवाइज़ ये नहीं छोड़ता है ये। लेकिन मसाला भून जाए, इसकी पहचान कर भुना है या नहीं, इसकी पहचान करने के लिए आप मसाले को भूनते समय ये ध्यान दें कि मसाला कढ़ाई में चिपक तो नहीं रहा है। अगर कढ़ाई में मसाला नहीं चिपक रहा है तो समझ जाइए कि मसाला ये भून चुका है। देख सकते हैं आप, मैंने तेल कम डाला है, 1 से 1.5 टेबल स्पून ही डाला था मैंने, तो इसमें से तेल तो छूटेगा नहीं है। लेकिन ये मसाला 2-3 मिनट तक भूनने के बाद ये बिल्कुल भूनकर तैयार हो चुका है। देखिए मसाला एक जगह हो जा रहा है ये, इसका मतलब है कि ये मसाला भून चुका है।
अब जब मसाला भून जाए तब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये मशरूम और मटर, दोनों को एक साथ डाल दूँगी ताकि ये भी थोड़ी देर तक भुन जाए। और साथ ही डाल दूँगी मशरूम को। आप यकीन मानिए ये सब्ज़ी कम तेल में इतनी टेस्टी बनती है कि मैं क्या बताऊं। आप खुद बनाकर इस सब्ज़ी को टेस्ट कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये सब्ज़ी की रेसिपी कैसी लगी। ये बिल्कुल हेल्दी सब्ज़ी है, बहुत ही हेल्दी सब्ज़ी। मशरूम में बहुत से बेनिफिट होते हैं मशरूम खाने के, और मटर में तो है ही। ये बिल्कुल बहुत ही हेल्दी सब्ज़ी है, इसीलिए मैंने इसमें तेल मसाला कम डाला है। और इसको एक्स्ट्रा मैंने फ्राई वगैरह भी कुछ नहीं किया है। फ्राई कर देने से उसके जो भी प्रोटीन्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। तो सब्ज़ी खाने का कुछ मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि जब शरीर को फ़ायदा ना पहुँचे वैसी सब्ज़ी खाने से कोई मतलब नहीं है। टेस्ट के लिए, हर चीज़ टेस्ट के लिए ही नहीं खाया जाता है। अपने हेल्थ को हिसाब में रखते हुए ही कोई भी चीज़ खाएं। अब मैं डाल दूँगी इसमें नमक। टेस्ट के हिसाब से ही नमक डालें। नमक इस स्टेज पे मैं डालूँगी जब सब्ज़ी डल जाए, थोड़ी देर 1-2 सेकंड तक सब्ज़ी भून जाए, तब मैं इसके अंदर स्वाद के अनुसार नमक डालूँगी। मैंने हाफ टी स्पून, थोड़ा सा ज़्यादा मैं डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। कभी भी नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से, कि जिस तरीके से आप नमक मिर्च खाते हैं उस तरीके से ही डालें। अब मैं इस सब्ज़ी को 1 मिनट तक और भूनूँगी। मैंने सब्ज़ी को 1 मिनट तक भून लिया है। मैंने इस सब्ज़ी को लो फ्लेम पे भुना है। अभी इसको लो फ्लेम पे ही, क्योंकि कम तेल डालने पर सब्ज़ी के जलने का चांस ज़्यादा रहता है। इसलिए जब भी आप कम तेल में सब्ज़ी बनाएं तो मीडियम टू लो फ्लेम पे ही सब्ज़ी को भूनें, नहीं तो फिर जल जाने के बाद सब्ज़ी का टेस्ट जो है कड़वा हो जाता है। इसलिए हमेशा लो फ्लेम पे ही भूनने का कोशिश। अब मैं इसके अंदर, अब इसका मैं फ्लेम हाई कर दूँगी। हाई करने के बाद मैं इसमें गुनगुना पानी डाल दूँगी। आप अपने हिसाब से पानी डालें। मैं इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी। इसमें गाढ़ी ग्रेवी रखूँगी मैं इसे। जब सब्ज़ी तैयार हो जाएगी फिर मैं इसमें एक सीक्रेट चीज़ डालूँगी। आप प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा अंत तक देखें, स्किप करके ना देखें, और कोशिश करें कि मैं जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके ये सब्ज़ी की रेसिपी बना रही हूँ, कोशिश करें कि आप भी उसी तरीके से बिल्कुल बनाएं। मैंने इतना ही पानी डालूँगी मैं। बहुत ज़्यादा ग्रेवी मुझे नहीं रखनी है। अगर आपको चावल के साथ खाना हो तो फिर आप थोड़ा सा पतला ग्रेवी रखेंगे, अदरवाइज़ रोटी पराठा से खाना हो तो आप हमेशा गाढ़ी ग्रेवी ही रखें। अब मैं इसको ढक दूँगी। ढक करके 1 मिनट तक इसको थोड़ा मीडियम फ्लेम पे पकाऊँगी मैं। 1 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। इस सब्ज़ी को पकते हुए लगभग 1 से 1.5 मिनट के आसपास हो चुके हैं। अब मैं इस सब्ज़ी को चला दूँगी। चलाने के बाद मैं इसमें डालूँगी ये रोस्ट किया हुआ कसूरी मेथी। हल्का रोस्ट किया हुआ है ये कसूरी मेथी को अच्छे से मिलाने के बाद मैं इसमें डालूँगी धनिया पत्ता। ढेर सारा धनिया पत्ता डालूँगी मैं, लगभग 1 मुट्ठी के बराबर डाली हूँ मैं। इसको मैं अच्छी तरीके से मिला दूँगी। मिलाने के बाद मैं इसको ढककर 10 सेकेंड के लिए और पकाऊंगी। पूरा मतलब समझिए कि 2-2.5 मिनट के आसपास ये पकता है। इससे ज़्यादा मैं नहीं पकाऊंगी। 10 सेकेंड के बाद मैं इसको बंद कर दूंगी। गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी। सर्व करके आपसे मिलती हूँ मैंने 10 सेकेंड के बाद सब्ज़ी को चूल्हे से नीचे उतार लिया था। उतारने के बाद मैं एक सर्विंग बाउल में सर्व कर दिया है। अब ये खाने के लिए, सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप यकीन मानिए
ये बहुत ही कम तेल में कम मसालों के साथ बनी हुई सब्ज़ी इतनी टेस्टी होती है, इतनी टेस्टी कि मैं क्या बताऊं। आप प्लीज़ मेरे रिक्वेस्ट पे एक बार इस सब्ज़ी को बनाकर ज़रूर खाएं, क्योंकि मटर और मशरूम दोनों ही हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। और मैंने इस सब्ज़ी को ना तो मैंने मशरूम को फ्राई किया है, ना बॉयल किया है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने झटपट बनने वाली ये मटर मशरूम की रेसिपी है। आप प्लीज़ इस रेसिपी को एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें, ज़रूर। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज़ बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये मटर मशरूम की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर एक नई आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बिल्कुल आप मेरे तरीके से ही स्टेप बाय स्टेप मसाले तैयार करके बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और उसी तरीके से बनाएं। मुझे पूरा विश्वास है आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छी उतरेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।